हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग स्टडी विथ नितेश, राइट। आज हम पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट। इफ़ वी वांट टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, सो हाउ वी कैन मल्टीप्लाई, विल सी इन दिस वीडियो, राइट। सो लेट अस कंसिडर वी हैव टू मैट्रिक्स, लेट मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, राइट। दो मैट्रिक्स है हमारे पास, ए और बी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हम दो मैट्रिक्स का कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयर इज अ कंडीशन, राइट। व्हाट इज द कंडीशन? लुक एट द बोर्ड, यू हैव टू चेक। आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। जो ए मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम होंगे, वो बी मैट्रिक्स में जितने भी रो हैं, वो दोनों ही इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीप इन माइंड। आपको ये बात ध्यान रखनी है, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल, राइट। आई हैव टू मैट्रिक्स, हियर इट इज 3 3 5 4 4 4 एंड अनदर वन मैट्रिक्स बी 1 3 -1 2 0 and 0, right? So first find out the order of the matrix. What is the order of matrix, right? Here it is 2 rows and 3 columns, so order is 2 cross 3, right? 2 by 3. Here it is, how many rows? 3. How many columns? 2, right? So you can see here that our condition is satisfying here, right? What was our condition? The number of column of A, here it is 3, right? And number of rows of B is what? Again 3. So you can see here that our condition is definitely satisfying. हमारे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि जो ए की कॉलम से वो बी के रो के इक्वल है, यही हमें चाहिए था। देन वी कैन डेफिनेटली मल्टीप्लाई अवर टू गिवन मैट्रिक्स, ओके, राइट। अब हम सीखें इनको मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई, राइट। पहले हमने कंडीशन चेक कर ली कि आर दे एबल टू मल्टीप्लाई, क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, हम कर सकते हैं। तो अब सीखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लिसन केयरफुली, वॉच केयरफुली, राइट। आपको क्या करना है, यू हैव टू सी द फर्स्ट रो ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। सो दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो, राइट, and concentrate on the first column of second matrix, right? Listen carefully. आपको पहले मैट्रिक्स का मैंने आपको कॉलम रो बताया 3 3 5, इसे ध्यान रखिए। और यहाँ पे पहला कॉलम 1 -1 0, राइट। अब ये जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कैसे वो देखते हैं। लुक एट हियर, दिस इज 3, दिस इज 3 will multiply to this 1, right? 3 into 1 कितना होगा? 3 into 1, 3 into 1। पहले मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, राइट। देन प्लस, नाउ दिस इज 3 अगेन एंड दिस इज -1, राइट। So 3 into -1, 3 into -1। आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए, पहले 3 into 1, 3 into 1 लिखा मैंने, फिर 3 into -1, 3 into -1 लिखा, राइट। प्लस दिस इज 5 into 0, 5 into 0। देखिए, मैंने अलग अलग साइन का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे डायमंड शेप बनाया है, क्योंकि आप समझ सकें किसको किस पे मल्टीप्लाई करना है, राइट। रिमेंबर, देखिए रो जो है मल्टीप्लाई हो रही कॉलम में, ठीक है। जो रो है वो कॉलम में मल्टीप्लाई हो रही है। कैसे किया मैंने? पहला रो यहाँ से गया और मल्टीप्लाई हुआ पहले कॉलम में, राइट। 3 into 1 I write here, 3 into -1 I write here, 5 into 0, 5 into 0, clear? Now the same thing for the second column. Again first row goes and now we'll multiply to second
कॉलम। क्या कहा मैंने कि अगेन पहला रो ही जाएगा और मल्टीप्लाई किसमें होगा, सेकेंड कॉलम में। कैसे वो देखते हैं। देखिए 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, देन अगेन 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, राइट, प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0। आई होप यू आर गेटिंग हाउ आई एम राइटिंग, कैसे मैं लिख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। ध्यान से समझिए ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला रो गया मल्टीप्लाई हुआ पहले कॉलम में, फिर अगेन पहला रो गया मल्टीप्लाई हुआ सेकंड कॉलम। मैंने ये नोटेशन बता दिए समझने के लिए कि सर्कल्स का मल्टीप्लाई सर्कल्स में हुआ है और स्क्वायर्स का मल्टीप्लाई स्क्वायर्स में ही हुआ है, डायमंड का डायमंड में हुआ है, राइट। सेम थिंग करेंगे अब सेकंड रो के लिए। सेकंड रो जाएगा, ये पूरे नंबर जाएंगे 4 4 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, पहले कॉलम में, राइट, फर्स्ट कॉलम। लुक एट हियर, 4 4 मल्टीप्लाई टू 1, 4 मल्टीप्लाई टू 1, प्लस 4 मल्टीप्लाई टू -1, 4 मल्टीप्लाई टू -1, क्लियर। अगेन 4 मल्टीप्लाई टू 0, 4 मल्टीप्लाई टू 0, क्लियर। नाउ फिर से वापस वही, ये जो सेकेंड रो है ये उठेगा, अभी किसके पास जाएगा, सेकेंड कॉलम के पास, राइट, सेकेंड कॉलम के पास जाएगा। मैं अपने वापस से नोटेशन बना देता हूँ, राइट। तो देखिए 4 किसके पास जाएगा, 3 के पास, 4 इंटू 3, प्लस 4 किसके पास जाएगा, 2 के पास, 4 इंटू 2, राइट। 4 किसके पास जाएगा, 0 के पास, प्लस 4 इंटू 0। ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस, राइट। समझ में आ गया होगा ना क्या किया मैंने, पहले रो को लिया मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में, फिर दूसरे रो को लिया और मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में, राइट। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। आप रिवाइंड कर सकते हैं वीडियो को और वापस देख सकते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, राइट। तो कितना होगा ये 3 -3 0। आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग, राइट। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, देन 0, 4 -4 0, 12 8 and 0, right. Now solve further. 3 minus 3 0 cancel, 9 plus 6 15, this is 0, this is 15, this is 0, this is 20. So we have calculated a multiplied by b, right. हमने क्या फाइंड कर लिया, a मल्टीप्लिकेशन बाय b। हमने दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने सीख लिया। बहुत ही डिटेल में आपको समझाया गया है एक एक स्टेप, तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और क्वेश्चंस को हम देखते हैं, राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन, a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, वी हैव टू फाइंड a मल्टीप्लाई बाय b, ab। हमें क्या फाइंड करना है, ab फाइंड करना है। अब हम इस बार थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, ठीक है, फास्ट करते हैं, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहला रो मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम, राइट। तो पहला रो ये है मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और फिर अगेन पहला रो ही मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम में भी, और पहला रो ही मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम में भी। आई थिंक इट इज क्लियर, राइट। पहला रो तीनों ही कॉलम में जाके मल्टीप्लाई होगा, राइट। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। ओके, सो 0 multiplied by 0 becomes 0, 1 multiplied by 2, 2, right. Now first row goes to second column, 0 multiplied by 1, 0, plus 1 multiplied by 1, 1, clear. First row goes to third column,
0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, राइट. नाउ सिमिलरली सेकेंड रो विल गो टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. तो अब कौन जाएगा हमारा सेकेंड रो जाने वाला है. ठीक है, तो सेकेंड रो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 2. क्लियर. अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0. सिंपल सी चीज है. सभी रो जो है सभी कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे. पहला रो जाएगा मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, जितने भी कॉलम होंगे. फिर दूसरा रो जाएगा मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. वैसे ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है. राइट. आगे देखिए थर्ड रो जाएगा. थर्ड रो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0. दिस टाइम आई हैव रिटन डायरेक्टली. मैंने मल्टीप्लिकेशन करके नहीं लिखा है, डायरेक्टली कर दिया मल्टीप्लाई. राइट. क्योंकि ये मैट्रिक्स के सम वैसे ही खूब लेंथी होते हैं, तो हम कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं. राइट. इसको सॉल्व कर दीजिए. कितना हो जाएगा ये 2 1 0 2 1 2 2 1 0. राइट. तो हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया है. क्लियर है. आप बार बार देखें इसको ना, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा वीडियो को पॉज करें और इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. कुछ नहीं कर रहा हूँ. ये पहला रो गया मल्टीप्लाई हो रहा पहले कॉलम से, तो ये स्टेप आएगी. दूसरा रो उठेगा मल्टीप्लाई होगा दूसरे कॉलम से, तो ये स्टेप आएगी. राइट. पहले ये पहला रो उठेगा, तीनों से होगा तो आपकी तीनों स्टेप आ जाएगी, तीनों ही स्टेप. फिर दूसरा रो उठेगा फर्स्ट कॉलम से, तो ये स्टेप. फिर दूसरा रो सेकंड कॉलम से, ये मल्टीप्लाई. फिर दूसरा रो थर्ड से आएगी, तो ये स्टेप आएगा. राइट. वैसे ही जब थर्ड रो उठेगा और मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, तो ये स्टेप आएगी. थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से, तो ये स्टेप आएगी. और थर्ड रो जब मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम से, तो ये लास्ट स्टेप आएगी. सिंपल. इट इज़ वेरी इजी. बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है. कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा. हम कुछ और क्वेश्चन अभी देखेंगे. राइट. देखिए लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया इस सेशन का हमारे. हमें अगेन मल्टीप्लिकेशन करना है दो मैट्रिक्स का. अगर अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन से तो आपको समझ में आ ही जाएगा. लास्ट क्वेश्चन जो हमारा. राइट. कैसे करते देखिए. तो मल्टीप्लाई करना है, ए बी फाइंड करना है. तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से. तो मैंने इस बार आपको एरो से आपको शो कर दिया कि कैसे मल्टीप्लाई करूँ मैं. ये देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 -1 1. ये मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं फर्स्ट कॉलम 1 2 1. ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे. पहला वाला इससे होगा, बीच वाला बीच से होगा, आखिरी वाला आखिरी से ही होगा. ये इंपॉर्टेंट है. राइट. बस ये हो गया. फिर करते हैं मल्टीप्लाई. 1 × 1 1 -1 × 2 -2 1 × 1 1. मल्टीप्लाई करना इजी है, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली. ठीक है. आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा. ठीक है. ठीक है. तो पहला रो पहले कॉलम के पास चले गया. अब कहाँ जाएगा पहला रो सेकंड कॉलम के पास. तो देखिए ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा. ठीक है. अब इनसे हो गया. अब देखिए 1 किसके पास जाएगा 2 के पास. तो 1 × 2 -1 × 4 -4 and 1 × 2 2. क्लियर है. पहला रो अब दूसरे कॉलम के पास गया और ये हमारे पास डिजिट्स आ गई है. राइट. अब सेम थिंग फर्स्ट रो कहाँ जाएगा हमारे तीसरे कॉलम के पास. किसके पास तीसरे कॉलम के पास. मतलब ये यहाँ पे जाएगा. राइट. कितना हो जाएगा 1 × 3 3 -1 × 6 -6 1 × 3 3. दिस वॉज द इजिएस्ट वे टू डू मल्टीप्लिकेशन. मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए ये एरोस किए हैं. डोंट बी कंफ्यूज. राइट.
राइट। अब हम सेम थिंग करेंगे सेकेंड, जो हमारा सेकेंड रो है ये मल्टीप्लाई किसमें होगा, तीनों ही कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीनों में ही जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं एरो से शो नहीं कर रहा हूँ, मैं आप डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। -3 इंटू 1 -3, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 1 -1। नाउ टाइम फॉर सेकेंड कॉलम, -3 इंटू 2 -6, 2 इंटू 4 8, -1 इंटू 2 -2। थर्ड कॉलम -9 12 एंड -3, राइट। नाउ टाइम फॉर दिस थर्ड रो। अभी तीसरा रो जो है वो तीसरे तीनों ही कॉलम के पास जाएगा। अगेन सेम थिंग है, रिपीट करना है, चलिए करते हैं। -2 इंटू 1 -2 +2 0, -4 +4 0, राइट। फिर -6 +6 और 0। कैसे किया हूँ अब आप समझ गए होंगे ना, कैसे किया हूँ मैंने, राइट। Now simplify the terms and you will get your answer. This was easy, right? 1 plus 2 minus 2 0, 2 plus 2 4 minus 4 0, 3 plus 3 6 minus 6 0. All the elements will be 0. I think all the elements will be 0. Look at here. All the elements are 0. Okay, so this was the multiplication of two matrix, right? Hope you understood, right? अगर फिर भी समझ में नहीं आया, की प्रैक्टिस, आप क्वेश्चंस लीजिए और प्रैक्टिस करिए, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।